Good afternoon, class. Today we discuss the topic method of raising finance. मीन्स कि कौन कौन से तरीके हैं हम जिससे कि अपने बिजनेस में फाइनेंस को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड इज इशू ऑफ शेयर. फर्स्ट इज issue of shares. Write down the capital obtained by issue of share. The capital obtained by issue of share is known as share capital. यानी कि जो शेयर्स को इशू करने पर कैपिटल ऑब्टेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल. The capital of a company is divided into small units called share. और उस कंपनी की कैपिटल को हम स्मॉल यूनिट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं. If a company issue 10,000 share, if a company issue 10,000 share, अगर कोई भी कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है एंड ₹10 each, देन और हर एक शेयर का प्राइस जो है वो ₹10 होता है, देन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज 1 लाख रुपीज. इफ कंपनी इश्यू 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 per each. ठीक है. सो द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹1 lakh. The person holding the share is known as shareholder. The person holding the share, जो पर्सन शेयर्स को होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं. Now share are of two types. There are two types of share. First, equity share and preference share. Equity share and preference share. Equity share represent the ownership of a company. Equity share किसको रिप्रेजेंट करता है, कंपनी की ओनरशिप. Equity share represent the ownership of a company. They have right to vote and right to participate in the management. It means who has the equity share has a right to vote and also participate within the organization or within the management. The advantages of equity shares are: first, permanent capital. Permanent capital. It means equity share is a long-term source of finance. Equity share क्या है, एक long-term source of finance है. ठीक है. Next, no charge on assets. No charge on assets. For raising फंड रेज करने के लिए if we use the equity shares, अगर हम इक्विटी शेयर का क्या करते हैं, यूज करते हैं. A company does not need to mortgage its assets. तो कंपनी हमारे एसेट्स को क्या है, मॉर्गेज नहीं करती है. ठीक है. या कोई भी हमारे एसेट्स पे चार्ज नहीं यूज करती है. नेक्स्ट, हायर रिटर्न्स. हायर रिटर्न्स. Equity share always gives the higher return or higher profit to their holders. यानी कि जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, हायर रिटर्न या हायर प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट, कंट्रोल. Equity shareholders have a right to vote and also participate in the management.
Next, no burden on company. No burden on company. It means there is no compulsion of paying equity dividend. यानी कि कंपनी के ऊपर से ये बर्डन हट जाता है कि वो क्या करें, इक्विटी डिविडेंड पे करें, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है. ओके. नेक्स्ट, लिमिटेशन. फर्स्ट इज रिस्क. क्या रिस्क रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर हायर रिस्क. इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या है, ज्यादा रिस्क रहता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी. जो कि इक्विटी डिविडेंड की पेमेंट है वो क्या है, कंपलसरी नहीं है. नेक्स्ट, हायर कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर की कॉस्ट जो है इन कंपैरिजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है, ज्यादा है, मींस हाई है. नेक्स्ट, डिले मींस इक्विटी शेयर जो है इश्यू होने में ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है. इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स. Next is preference share. What is preference share? Preference share are considered safer than investment. Preference share जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या रहते हैं, सेफ रहता है. मतलब इनमें इन्वेस्ट करना सेफ रहता है as compared to equity share. They receive dividend at a fixed rate. ये डिविडेंड रिसीव करते हैं फिक्स रेट में, और इक्विटी शेयर में कोई कंपलसरी नहीं है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर लाइक क्रेडिटर्स. प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स की तरह ही होते हैं. दे हैव नो वोटिंग राइट. इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, participating preference share, non-participating preference share, convertible and non-convertible preference share. So we can say that the advantages of preference share is investment is safe because they have a fixed dividend, because they paid a fixed dividend. No charge on assets. They also don't charge any type of assets. Next, control. Preference share don't have a effect. Preference share don't have a effect on the control of the equity share. Preference share का equity shares पे कोई भी control नहीं होता है, बिकॉज दे डोंट हैव अ वोटिंग राइट. क्योंकि इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है. नेक्स्ट, फिक्स्ड डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर में क्या है, डिविडेंड फिक्स रहता है. सो दे आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न. Limitation is that costly source of fund, no tax saving. Next, not suitable for risk takers. इसमें डिविडेंड फिक्स रहता है तो कोई भी रिस्क नहीं होता है. ठीक है. सो इट मींस नॉट सुटेबल फॉर रिस्क टेकर्स.
First is issue of share. Second one is debentures. Second one is debentures. Right now, debentures are the most important debt source of finance. Debentures are the most important debt source of finance for raising long term finance. डिवेंचर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है फाइनेंस के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। डिवेंचर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको डिवेंचर्स पे क्या मिलता है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर एवरी 6 months or 1 year, and the interest which is paid on debenture is paid after every 6 months or a year. They are also like the creditors of a company. There are so many types of debenture like secured and unsecured, convertible and unconvertible, redeemable and registered. So the advantages of debenture is investment is safe, control. Debentures also don't have a right of voting. Less costly as compared to preference shares. Debentures are less costly. Next, tax saving because debenture is a tax deductible expenses. Limitations are fixed obligation. Write down, there is a great risk when there is no earning, because interest on debenture has to be paid if the company suffers losses. Next, charge on assets. In this company, charge mortgage on assets. Next, reduction in credibility. Means with the new issue of debenture, the company capability to further borrow fund reduces. Third is retained earnings. A portion of company's net profit after tax and dividend, which is not distributed, but are retained for reinvestment purpose. Is called retained earnings. क्या मतलब हुआ इसका? अ पोर्शन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट का एक पोर्शन है,
ठीक है। आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, जो कि टैक्स और डिविडेंड पे करने के बाद जो पोर्शन बचा है कंपनी के नेट प्रॉफिट का, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट आर रिटेन फॉर री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आगे री इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन कर रख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। यानी कि टैक्स और डिविडेंड पे करने के बाद जो भी कंपनी के पास या बिजनेस के पास नेट प्रॉफिट बचता है, वो उसको री इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिटेन करता रखता है, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग, इसको हम और क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग। The merits are no cost, इसमें कोई भी कॉस्ट रेट ज़्यादा नहीं लगती है। नो कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, एडवर्टीजमेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स टू बी इनकर्ड बाय द कंपनी टू गेट इट। ओके, किसी भी चीज में कोई खर्चा नहीं होता है। नो चार्जेस ऑन एसेट्स, no charges on assets, growth and expansion, there should be always growth of expansion by reinvesting the retained profit. Okay, next, demerit, uncertain source. How it uncertain source? Because it's available only when profit are high. रिटेन अर्निंग कब होगी, जब आपके प्रॉफिट्स जो है ज़्यादा होंगे तभी। नेक्स्ट, dissatisfaction among shareholders, why will shareholders become dissatisfied? Because the dividend are very low. Next is public deposit. What is public deposit? The deposit that are raised by company, the deposit that are raised by the company, यानी कि वो डिपॉजिट जो कि कंपनी से लिया गया, डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनी के द्वारा लिया गया, डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिक से, इज कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। The rate of interest offered on public deposit, are higher than the rate of interest on bank deposit. पब्लिक डिपॉजिट मींस पब्लिक को ऑफर करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है is always higher than the rate of interest on bank deposit, जो कि बैंक डिपॉजिट में करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो उससे ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज रेगुलेटेड बाय द RBI and cannot exceed 25% of share capital in reserve. The merits are no charge on assets पे कोई चार्ज नहीं है, टैक्स सेविंग है, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज ऑलवेज नॉन डिडक्टेबल, सिंपल प्रोसीजर, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। नेक्स्ट, कंट्रोल, they don't have a voting right. Limitations are short term finance,
ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए नहीं है। लिमिटेड फंड it means there is a restriction of there is a legal restriction of 25% of share capital and free reserve. Not suitable for new company. Public deposit is always not suitable for new company if they want to raise their fund. So for new company, public deposit is not suitable. Next, fifth is commercial banks. Commercial bank give loan in advances to business in the form of cash credit. Commercial banks क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को in the form of cash credit, overdraft loans and discounting of bills. किस फॉर्म में? कैश क्रेडिट, overdraft loans and discounting of bill. And they charge a fixed rate of interest. They charge a fixed rate of interest. So the advantages of commercial banks are timely financial assistance, means they provide loans for businesses timely. Next, secrecy. They also maintain a secrecy of loan which is taken by the business. Easier source of fund. Commercial bank is also a very easier source, means they provide loans to businesses very easily. Next, limitation, short or medium term finance. This is not for the long term finance, this is for short term or medium term. Next, charge on asset. They always get some security, asset security if they provide loans. Next, financial institution. The state and central government have established many financial institutions to provide finance to companies. जो हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं जिससे कि बिजनेस वहां से अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस को इजीली क्या कर सकती है, ले सकती है, गेट कर सकती है. दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक्स, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं. दीज आर IFCI, ICICI, IDBI, LIC, etc. The advantages of financial institution are long-term finance. They provide loans for long-term purpose. Next, managerial advice. They also provide financial, managerial and technical advices to the business firms. Next, easily installment. Loan can be made in easily installment. It does not prove to be much of a burden of the business. यानी कि जो भी हमने लोन लिया है उसको
इंस्टॉलमेंट में क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिससे कि बिजनेसेस को क्या एकदम से बर्डन ना आए। नेक्स्ट, इजी अवेलेबिलिटी, they provide loan to businesses in a very easy way. Limitations are more time consuming. It takes a lot of time for granting the loan to the businesses. Next, restrictions. If financial institutions provide loans to businesses, then there are so many legal restrictions